जय श्री राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरित्र मानस के उत्तरकांड की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर कृस तन राम वयोग। अर्थात श्री राम जी के लौटने के अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। एतव नगर के लोग बहुत आतुर यानी आधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। अर्थात इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन में प्रसन्न हो गए। नगर के भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन के जना रहे हों। कौसल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होय, आयु प्रभु श्री अनुज जुत कहने चाहत अब को। अर्थात कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भारत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। अर्थात भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हूँ एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयाऊँ अपारा। करन कवन नथ नहीं आयु, जान कुटिल किधो मोहि विसराऊ। अर्थात प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। अर्थात हे लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी है, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी कारण से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। अर्थात बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होहि। बीत अवधि रहे हैं जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अर्थात एतब मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर
भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गया हूँ जनुपोत। अर्थात श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठी देख कुशानन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, सत्रव नयन जल जात। अर्थात हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेयु, पुलक गात लोचन जल बरसऊं, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलऊं श्रवण सुधा समवानी। अर्थात उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मनाकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचहूँ दिन राति, रटहूँ निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। अर्थात जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। अर्थात शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम्हें तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। अर्थात भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटहु उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सवत जल पुलकित गाता। अर्थात मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम परीते। अर्थात भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। बारे बारे बुझी कुशलाता, तो कहु देयु कहाँ सुन भ्राता। अर्थात तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। अह संदेश सरि से जग माही, करी विचार देखहु कछु नाही, नहीं तात उरिन मैं तो ही,
अब प्रभु चरत सुनावहु मोहि। अर्थात इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी भी प्रकार की ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत जी ने हाल सुनाया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको यह चौपाई अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री सीताराम की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।